नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राकृतिक खेती के भाग 3 के इस वीडियो में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, कोई भी कंसेप्ट हो, चाहे वो खेती करने का हो या किसी और का हो, या खेती में की जाने वाली अन्य कंसेप्ट के बारे में हो, वो कंसेप्ट सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, जलवायु, पर्यावरण, प्रकृति एवं समाज के परिप्रेक्ष्य एवं परिवेक्ष्य में देखा जाता है। तो आज के इस प्राकृतिक खेती हमारे आज के सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, जलवायु एवं पर्यावरण के परिदृश्य एवं परिप्रेक्ष्य में आजकल की फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा एवं आईपीएम तथा फसल प्रबंधन आदि की विचारधारा लाभकारी, मांग पर आधारित होने के साथ साथ सुरक्षित, स्थायी रोजगार प्रदान करने वाली, समाज, प्रगति व जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली, कृषकों के जीवन के स्तर में सुधार करने वाली तथा उनके जीवन की राह को आसान बनाने वाली होनी चाहिए। इसके साथ साथ जीडीपी पर आधारित आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय विकास, प्रकृति का विकास, समाज का विकास, पारिस्थितिक तंत्रों का विकास करने वाली या सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए तथा खाद्य सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षित भोजन प्रदान करने वाली भी होनी चाहिए। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा, उत्पादन लागत को कम करने वाली, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जो समाज पर पड़ते हैं उसको कम करने वाली या निष्क्रिय करने वाली या उसको सहन करने वाली होनी चाहिए तथा जैव विविधता, पर्यावरण, प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण करने वाली होनी चाहिए। दोस्तों, जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती का मतलब होता है कि वह खेती जिसमें भरपूर फसल तो पैदा हो और जेब से एक कौड़ी न खर्च हो, साथ ही जमीन की सेहत भी अच्छी बनी रहे और जो प्रकृति के संसाधन हैं वो संरक्षित रहे। प्राकृतिक खेती जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए लगभग 3 साल तक एक ही जमीन में प्रयास एवं प्रयत्न करना पड़ता है, तब वह अपने भरपूर ताकत दिखाती है। इन 3 सालों तक खाद्य सुरक्षा हमेशा डामाडोल रहती है। हम निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि इन 3 सालों में खाद्य सुरक्षा या उत्पादन बढ़ेगा। खाद्य सुरक्षा की कोई गारंटी सुनिश्चित रूप से नहीं दी जा सकती। यह खेती देशी गाय व उसके गोबर, मूत्र आदि से बने हुए घन जीवामृत आदि तथा वनस्पतियों पर आधारित कीटनाशकों एवं फफूंदीनाशकों आदि इनपुट तथा फसलों के अवशेषों के आच्छादन के रूप में प्रयोग करने तथा प्रकृति और फसल पर्यावरण में पाए जाने वाली लाभदायक जीवों के संरक्षण, लाभदायक जीवों तथा संसाधनों से बने हुए इनपुट पर आधारित है।
एक देसी गाय लगभग 30 एकड़ जमीन कवर किया जा सकता है। इस प्रकार या प्राकृतिक खेती में बिल्कुल जैविक इनपुट पर आधारित है, जो फसल पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण करने में भी मददगार होती है। खेती के क्रियान्वयन हेतु इस देश से जुड़े हुए प्राचीन ज्ञान को न केवल सीखने की आवश्यकता है, परंतु उसको आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार तराशने की भी आवश्यकता है, जिससे वर्तमान की खेती की चुनौतियों को दूर किया जा सके और वर्तमान खेती को वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ढाला जा सके। प्राकृतिक खेती आईपीएम के सिद्धांतों पर आधारित खेती करने का एक तरीका है, जिसमें कम से कम लागत में अधिक उत्पादन किया जाता है तथा रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। परंतु यह आईपीएम से एक प्रकार से भिन्न है कि आईपीएम में सिर्फ आपातकालीन स्थिति के निपटान हेतु रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार से आईपीएम में खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। यह एक अंतर है प्राकृतिक खेती और आईपीएम खेती में। धन्यवाद।